चलो सारे बच्चा रेडी है। देखो 10th क्लास जो सिलेबस था एंड हो गया। लोग का एग्ज़ाम है, कंफर्म रहो कोई भी बच्चा जो है 90% से कम नहीं लाने जा रहा है, ठीक ना। और उसी तरीक़ा से तुम लोग का भी प्रयास रहेगा कि इसके आसपास में ही नंबर है। क्यों? क्योंकि जो मेरा स्ट्रैटेजी है 9th में ही क्या करते हैं, हम 10th को पढ़ा देते हैं, यही ना स्ट्रैटेजी है। और 10th में जाएगा तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रिवीजन करेगा। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसको डिस्कस कर देंगे। तो जो बच्चा साल भर में एक बार सिलेबस ख़त्म करेगा उसी बच्चा को हम साल भर में 3 से 4 बार सिलेबस खत्म करेंगे। 90 नॉर्मल बच्चा भी 90 के आसपास में उसका नंबर रहेगा, ये कन्फर्म रहो, समझ गया। तो आज से फिर हम 10th क्लास को सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्या चल रहा है, फरवरी ही चल रहा है। आज कितना तारीख है, 14 फरवरी। नहीं, बैड डे भी बोल सकते हैं और गुड डे भी बोल सकते हैं इसको। अब क्यों बोल सकते हैं बैड डे और क्यों बोल सकते हैं गुड डे, बात तो समझ में आ गया होगा। तो बाबू देखो, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर। बता दिए थे कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। कौन कौन, रेशनल और इरेशनल। फिर बताए थे कि रेशनल को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। नहीं, कौन कौन, टर्मिटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिटिंग डेसिमल्स। नहीं, और इरेशनल नंबर में बताया कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्यूब और एक पाई बताए थे, ऐसा ही कुछ बताया था ना। तो ये रियल नंबर जो है ना क्लास 10th में पढ़ना है और इससे बहुत से रिलेटेड बातें हैं जो हम 9th में पढ़ रखे हैं। चलो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देते हैं बाबू, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो डेफिनेशंस नहीं पढ़ने हैं, डेफिनेशन से मतलब नहीं है हमें, जिससे मतलब है उसी चीज के बारे में समझाएंगे। और क्लास 9th में नहीं, क्लास 6 से ही तुम लोग के प्राइम नंबर पढ़ा रहे हैं, क्लास 5 से ही प्राइम नंबर पढ़ा रहे हैं। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है। हाँ, ओनली 2 फैक्टर, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो 1 तो प्राइम नंबर होगा ना। अरे भाई अभी जस्ट तुम लोग बोला कि 2 फैक्टर होना चाहिए, अब इसको फैक्टर करो तो 2 फैक्टर होगा, नहीं होगा। मगर 2 यहाँ पे लेते हैं तो देखो इसका 2 फैक्टर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। यहां से एक बात निकल के आया कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन होगा, 2। यहां से एक बात और निकल के आया, स्मॉलेस्ट आपको इवन प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, 2। समझ गया। मगर यहां पे अगर पूछ देगा 3, क्या ये प्राइम नंबर है, बोलो है, क्योंकि इसका फैक्टर एक 1 होगा, 1 तो सब में रहता है ना, और 3 होगा। तो बताओ, अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ सबसे छोटा ओड नंबर प्राइम नंबर कौन सा होगा, ओड प्राइम नंबर 3, और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2, इतना चीज आ रहा है। तो एक बात समझ में, ये प्राइम नंबर है नहीं, 5 प्राइम नंबर है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब समझ में आ गया, वहां पर दिक्कत। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट किसको किसको पता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलो। हाँ, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे हम ले लिए यहाँ पे 3, तो ये बताओ ये कंपोजिट नंबर होगा ना, कंपोजिट नंबर ही होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर फैक्टर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना हो रहा है, आपको 2 ही हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं आएंगे। अच्छा 4, इसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है, 6। अब यहां से एक बात निकल के आ रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, कंप्लीट समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे 5 बताओ कंपोजिट नंबर होगा, 6 होगा, 1 2 3 और 6, तो ये होगा, समझ में आ रहा है ना। और 7 नहीं होगा, 8 1 2 4 और 8
9 होगा ना, 1 3 और 9। अगर यहां से अगर एक और बात निकल के आया, देखो यहां कभी कभी नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर, तो इवन कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? 4। और लार्जेस्ट ओड कंपोजिट नंबर 9। दिक्कत है? तो इतना अगर चीजें बाबू तुम लोग के समझ में आ गया होगा ना, तो ये एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो, उसको राइट कर रहा हूँ, ठीक। अब देखो 140 क्या बोला? एक्सरसाइज 14 आप प्रोडक्ट करना है ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर देखो तो यही है ना, तो प्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि उसको फिर से तोड़ा नहीं जा सकता है। उससे फिर से तो कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर है, उसका चाहे तो अपने आप में 1 फैक्टर आएगा और नहीं तो 2 फैक्टर्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे 1 का भी तोड़े ना, तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर आ रहा है, मगर और सारे नंबर को तोड़ रहे हैं तो 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है या 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 140 को अगर हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने आता है ना, कितने से कैंसिल हो रहा है? बोलो अब कितने से कैंसिल हो रहा है? कटने का नियम जानता है ना, अब कितने से कैंसिल हो रहा है? अब कितना से कैंसिल हो रहा है? अब तो नहीं हो रहा है कैंसिल। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करो, इसको क्या क्या लिख सकते हैं? 140 को बाबू हम क्या लिख सकते हैं समझना, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 अब 5 इंटू 7, क्योंकि कोई भी डिजिट रहता है ना तो उसको ऊपर 1 छिपा रहता है। कोई भी, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे 2 नहीं, तो इसके ऊपर 1 छिपा हुआ है। और एक हम पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में ए के पावर m इंटू ए के पावर n, पढ़ाई किया ना। तो पावर अगर बेस सेम हो जाता है ना तो पावर जाके ऐड हो जाता है, तो 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा? 2। वही चीज लिख दी, सिंपल सी चीज। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? इसका सेकंड पार्ट देख लो, देखो बाबू एक क्वेश्चन से इसका सेकंड पार्ट में समझना। 156 है ना, 156 कोई दिक्कत? 156 इसको रिजेक्ट कर दे क्या? इसका दिक्कत है? इधर कर देना, उतार लिया है? नहीं उतार ले। हाँ देखो बाबू इधर देखो तो 156। अच्छा तुमको कैंसिल करने का सारा रूल पढ़ा चुके हैं ना। 2 से कैंसिल कब होंगे? जिसके यूनिट डिजिट पर आपको इवन नंबर दिखे ना। 3 से कैंसिल करने का तरीका बता चुके थे कि सभी नंबर को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड देंगे तो नंबर 3 से कटेगा। 4 से कटने का रूल बताए थे कि लास्ट का 2 डिजिट को देखेंगे, 4 से कटना चाहिए। 5 को कटने का रूल बताए थे, यूनिट डिजिट पर आपको 0 होना चाहिए तो 5 से कटने वाली कोई नंबर होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से सारे चीज़ बता रखे हैं ना। तो अब देखो इसको कैंसिल करो, 2 से कट रहा है ना, तो 2 7 से और यहाँ पे कितना 8, फिर देखो 2 से कट रहा है। तो सबसे पहले कैंसिल करने का रूल तुम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 ना, यहाँ पे 3 से कटने का रूल कट रहा है नहीं, 3 और 3 3 9। अब देखो तो अब कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसको फैक्टर कर रहे हैं बाबू। 156 का अगर हम फैक्टर किए तो क्या आया? 2 आया, 3 आया और 13 आया, यही ना आया? सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आया? 13 आया। तो ये देखो 2 के पावर क्या लिखते हैं? 2 लिख दें या 3 इंटू 30। जानते हो इसको फिर से मल्टीपल करेगा ना तो 140 ही आ जाएगा, इसको फिर से मल्टीपल करेगा ना तो 156 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? जल्दी करो तो कैंसिल करें। आ रहा है समझ में ना? अच्छा से आ रहा है बस तो समझ में। चलो जल्दी राइट करो। इधर बड़ा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है ना।
थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट देख लो, इधर इधर रिजेक्ट कर देना है। देखो इसका थर्ड पार्ट देख लो, इसका थर्ड पार्ट है बाबू, आपको देखो 3 8 2 5 यही है ना, 3 8 2 5, इसको मिटा दिया जाए। देखो 3 8 2 5, इसको फैक्टर करो। सबसे पहले तो देखो कि 3 से कट रहा है कि नहीं, 2 से तो नहीं कैंसिल हो रहा है। 2 से कैंसिल होने का रूल है, यूनिट पर क्या दिखना चाहिए, इवन नंबर दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। चेक कर लेते हैं कि 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, 8 5 13 14 15 और 3 18 हो रहा है ना, 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा 6 और 2 7 ना, और 1 5, यही ना। फिर यहाँ पे आप देखो तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 7 हो रहा है ना, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब तो नहीं हो रहा है कैंसिल 3 से, मगर 5 से कैंसिल हो रहा है। क्या करेंगे, 40 से 5 हो जाएगा ना। आप 5 से ले लो 5, यहाँ पे 3 7, यहाँ पे 70, यहाँ पे 1। एक करने आता है कि नहीं करने आता है, फैक्टर करने आता है या नहीं आता है। अगर ये नहीं आता है तो बाबू नहीं बनेंगे, फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा बनाना। तो दिक्कत देखो यहाँ पे देख लो बाबू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 8 2 5 क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, नहीं ना। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पार्ट 2 लिख सकते हैं, 5 का पार्ट 2 लिख सकते हैं और 70, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जल्दी राइट करो, जल्दी राइट करो, जल्दी राइट करो। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लो। नेक्स्ट पार्ट जो है कितना है, 4 है ना, 4 5 0 0 5 यही है ना। अब देखो फैक्टर कर देने आएगा तभी बनेगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि क्या से कैंसिल हो रहा है, कितने नंबर से कैंसिल हो रहा है बोलो। 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, ऐड करके देख लो 5 5 10 नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से तो होगा नहीं, 5 से हो रहा है ना, तब 5 कर दो, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 1, कोई दिक्कत, 0 0 1 यही ना। अब देखो 6 से नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 9 11 से हो रहा है क्या, 11 से बोलो, 11 से रूल पढ़ा है ना, अल्टरनेट अंक, अल्टरनेट अंक जो होता है ना, अल्टरनेट अंक जो उसका योग चाहे तो 11 से कटने वाला कोई संख्या हो जाए या 0 हो जाए। तो यहाँ पे 0 + 1 माइनस 0 + 1, तो यहाँ पे भी 1, वहाँ पे ये तो 11 से कट रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। तो 11 बताओ, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9, और ये ऐसे ना। फिर देखो तो और कट रहा है 11 बार में, अभी कितना से कट रहा है बोलो, ए कितना से कट रहा है, अरे कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं आता जाता, कुछ है नहीं, 11 से कट गया, ठीक। और फिर ये जो कैंसिल हो रहा है कुछ नहीं पड़ता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, 13 नहीं 13, अब तो किसी से नहीं कट रहा है, नहीं। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करते हैं क्या आएगा बाबू, 5 इंटू, रिअरेंज करके लिखो, इसके बाद 7 आएगा, इसके बाद 11 आएगा, इसके बाद बोलो 13 आएगा, यही ना आएगा बोलो। अब तो हमें लगता है कुछ इसको में, हाँ यही आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, नहीं आ रहा है समझ में, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो,
5, 7, 11, 13 आंसर आ रहा है ना। एक बार आंसर मैच कर लेना। चलो देखो, तो लोग सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखो। और दूसरी बात कि फैक्टर करने का तरीका, जब तुम्हें अच्छा से नंबर को कंसीडर करने आएगा तभी हो पाएगा, और नहीं तो पॉसिबल्स नहीं है। पॉसिबल फिर है ही नहीं, बस इतना जान हो गया। देखो इसका 4th पार्ट देख लो बाबू, इसका 4th पार्ट, 4 तो हो गया ना। 5th पार्ट देख लो। हाँ कितना है, 7 है, 4 है, 2 है, 9, यही है ना। 7, 5, 2, 9। तुम लोग का भी अगर कोई बच्चा को अगर 90% से अगर कम आया, ये मारेंगे ना, ये मारेंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा, समझ गया ना। इसलिए मन से पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग एक बार क्या कर चुके हैं, 10th क्लास ख़त्म कर चुके हैं ना, ये दूसरा बार चल रहा है। यानी तुम लोग क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि 10th क्लास में कम से कम तुम लोग 5 बार सिलेबस खत्म करेंगे, 5 बार सिलेबस खत्म करेंगे। जो साल भर में बच्चा एक बार सिलेबस खत्म करता है तो 5 बार बताओ, नहीं आ पाएगा? आ जाएगा ना, आराम से आ जाएगा, समझ गया। जो स्ट्रैटेजी हम बनाए हैं वो स्ट्रैटेजी पर अगर फोकस किया, अच्छा से वर्क करेगा, आराम से उतना % आएंगे। देखो अब यहाँ पे देखो कंसील करने का तरीका, किससे कंसील हो रहा है। सबसे पहले देखो कंसील किससे हो रहा है, बोलो कंसील किससे आ रहा था। 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से एक बार चेक कर लो, नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है कंसील, 3 से नहीं हो रहा है। 17 डायरेक्ट 17 से ऐसा से नहीं कंसील हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 70 से है, इसको पहले कंसील नहीं हो रहा है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, 4 से, 5 से, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से तो होगा नहीं, 9 यही 6, 7, 4, 11, 12, 13, 7, 20, 23, 9, 11, 15, 5, 22 नहीं, इससे भी नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है। 11 से कटने का रूल क्या है, 7 और 2 9 और 9 और 4 13, नहीं हो रहा है। 12 से नहीं, 13 से 13 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 17 से, तो 17 से कटो, तो 17 वाला काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 68, 6 ना, अरे 6 बार में ना आप कंसील करो ना, 17 चौके 68, 6 62, 51, ठीक, 11 और 9, इतना बार में ना। अभी फिर से कितना बार में कंसील होगा, 9, 7, 3, 10, 10 और 14, 19 से 9 के 19 दूनी 38, नहीं 38, 19 दूनी कितना 38, नहीं 13 ना। 5, 19, 57, 23 आएगा। 19 दूनी 38, ठीक है, 38, 5 तो गया 5, ठीक। फिर 23 बार में, एक बार में, अब तो कुछ नहीं आएगा। तो ये कंसील करने आना चाहिए। ये थोड़ा सा डिजिट लॉन्ग था, इसलिए बोलते हैं कि काटने का तरीका पता रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। बस इतना जान दो, 17 × 19 × 23, इतना आंसर दिया है। चलो, तो ये तुम्हारा था फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया, ठीक। और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो जल्दी राइट करो।
चलो देखो बाबू, ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। देखो सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। कौन सा मेथड से, फैक्टर मेथड से निकाल लेंगे, ठीक। फ्लोइंग द पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। अच्छा इंटीजर्स बताए थे ना, इंटीजर्स जो नंबर लाइन पर होता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों है, तो ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स ऑल इंटीजर्स होते हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ रैशनल नंबर, सभी नहीं हो सकते हैं। ऑलरेडी यह कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, ये बात को वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ प्रोडक्ट होंगे दोनों का, को जो नंबर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दो नंबर को हम लेंगे ना, ये दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे ना, ये दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे ओ आज एलसीएम एचसीएफ आएगा, ओ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो वेरीफाई हुआ, और नहीं इक्वल होगा तो वेरीफाई नहीं होंगे। तो देखो, तो सबसे पहले इसको फैक्टर करो, क्या हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 1, इसको करो क्या 13, बोलो यहाँ पे 7, और तो नहीं होगा। फैक्टर सही है ना, एक बार देख लेना आराम से, हैं? अरे हाँ भाई वही देखो, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे 26 का अगर हम फैक्टर किए तो कितना आया, 2 × 30, और इसको हम 91 को फैक्टर किए तो क्या आएगा 30 × 7। देखो एचसीएफ पहले निकालना सीखो इससे, एलसीएफ देखो आप एक बार, एचसीएफ किसको बोलेंगे, एचसीएफ किसको बोलेंगे, तो जो नंबर दोनों में टकरे, क्या, जो नंबर सभी में टकरे उसी को हम एचसीएफ बोलेंगे, पर छोटी पावर, कैसा पावर, छोटी पावर। तो देखो तो ये दोनों में 13 टक्कर रहा है, हाँ, अगर मान ली कि यहाँ पे 13 का पावर 2 रहता और यहाँ पे 13 रहता तो ये एचसीएफ क्या हो जाता, 13 हो जाता। तो याद रखो कि पावर जो छोटा होगा वही एचसीएफ होगा, मगर वो दोनों में होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 7 और 2, 7 होगा कि नहीं होगा, देखो 7 ना इसमें है और ना 2 इसमें है, नहीं तो 2 होगा और नहीं तो 7 होगा, तो ये सीएफ यही होगा। एलसीएम देखो, एलसीएम देखो भाव, एलसीएम करो, जो नंबर सभी में टकरे मगर कैसा, बड़ी पावर को लेंगे, कैसा पावर को लेंगे, बड़ी पावर को लेंगे, समझ गया। नहीं टकरे उसको भी लेंगे, टकर रहा है जैसे सपोर्टेड कि यहाँ पे बोले ना कि 13 है और 13 का पावर 2 है और यहाँ पे 13 है। अगर हमको एचसीएफ में लिखना रहता ना ऐसे, और यहाँ पे 13 का पावर 2 रहता तो 13 का पावर हम 2 लिखते कि एचसीएफ में बोले कि टकरेगा उसका बड़ा पावर, टकरेगा उसको बड़ा पावर, मगर बड़ा पावर छोटा पावर है ही नहीं, दोनों एक वाले हैं। और जो नहीं टकरेगा उसको भी लिखेंगे, तो 2 ना इसमें है ना 7 इसमें है, फिर भी हम इसको राइट करेंगे, समझ गया। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 42, 14 18, 182 क्या, एक बार देख लेना मल्टीपल करके, है एक बार देख लो मल्टीपल, हाँ ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो बोला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या, प्रोडक्ट ऑफ द क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख दो। तो एलसीएम कितना निकाला बाबू 182 और एचसीएफ कितना निकाला 13। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 इंटू 91, इधर मल्टीपल करो, मल्टीपल करो, देखो ना मल्टीपल कर रहे हैं तो बदमाशी कर रहे हैं, मल्टीपल भी हम ही करें, सारा कुछ हम ही करें, तुम लोग कुछ नहीं करो, बस ऐसे ही बैठा रहो। तो 26 कैरी कितना 2, 104 तो 106 नहीं, और यहाँ पे 10 और 13 और 10 23 इतना है, और इधर मल्टीपल करो कितना आएगा, है देख लो इतना ही आएगा। तो यही चीज बोला था
ये जो मेरा पास एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, और दोनों को जो हम मल्टीपल करेंगे और जो मेरा पास एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आए वो दोनों मेरे पास नंबर होगा, उसका प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे। तो दोनों सेम हो गया, इसे लिखेंगे LHS जो हो गया RHS का इक्वल हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे, वेरीफाई हो गया। यस या नो? आया समझ में? किसको किसको प्रॉब्लम किसको किसको है? एनर्जी लॉस हो गया, तो ये में एनर्जी ही नहीं है। हाँ, एनर्जी है, जवाब नहीं आता है। चलो एनर्जी मीटर बना के रखो, समझ गया? खाता है दबा करके 20 रोटी नहीं, और जिस दिन बन गया वो सब तो उड़च देता है, घटा देता है। नहीं अरे यार, आज घटा दी होगी, नहीं रे घटाई न रे, मार के ठीक हो जाएगी, घटा दी होगी, उड़च देता है पकड़। नहीं रे देखो इधर बेटा है, नहीं हुआ, अरे बोलो ना रे, इतना सोलो पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? 1 महीने में तुम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अरे खत्म क्या करना है, सब तो पढ़ाया हुआ है ना, रिवीजन ना करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ना, 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बोल भी नहीं करता है, मिठा गया है, सॉरी। देखो सेकंड में ही अभी क्वेश्चन है बाबू, सेकंड का भी पार्ट्स है, देखो ना, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, ठीक है? अभी तुम लोग नहीं बताया कि तुम लोग को दिमाग यहाँ है ही नहीं, मिटा रहे हैं, फिर भी नहीं बोला कि सर इसको में आओ पार्ट्स, बोला कोई इसको में? तुम लोग लग रहा है कि 90 का तुम लोग पासों कर जाएगा तो बहुत है, जैसा स्थिति है ऐसे पढ़ेगा। इसको इरेजर कर रहे हैं मगर बता नहीं रहा है, फिर इसको में और भी क्वेश्चंस हैं। देखो बदमाश के निकला, फैक्टर करो इसका, कितना होगा? 2 बार में जाएगा ना। अरे 2 से कैंसिल होने का रूल क्या है? इन डिजिट पर क्या होना चाहिए? 0, और नहीं तो कोई इवन नंबर होना चाहिए। इतना बोलो, हीरो 3 से कट रहा है ना, अब कट रहा है क्या? एक बार देख लेना कहीं गलती नहीं हो जाए। 3 8 24, 3 5 15 नहीं, और फिर यहाँ पे 5 17 और 17 1, अब तो नहीं हो रहा है, देख लेना सही है या गलत है। सो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 2 बार में ना, बोलो। अरे तुम लोग पागल है रे, कुछ नहीं बोलता है, पढ़ेगा तुम लोग हैं? गलत है, सही है, यस नो कुछ नहीं, मतलब बैठने खाली आता है, ये कभी जवाब नहीं आएगा। देखो तो यहाँ पे 510 का फैक्टर किया था, क्या आया? 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। यहाँ पे देखो 92 का फैक्टर किया था, कितना आया? बोलो सही किया हुआ है ना? हाँ, पर देख लेना आराम से। 2 इंटू 23, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 23, ऐसे लिख सकते हैं, और 2 के पावर 2 इंटू, तो एचसीएफ निकालो, एचसीएफ पहले निकालो। एचसीएफ क्या होगा बताओ? जो दोनों में टकरेगा, तो दोनों में क्या टकर रहा है? सिर्फ 2 टकर रहा है, पर कैसा पावर? छोटा पावर या बड़ा पावर? छोटा पावर, तो छोटा पावर ये और कुछ टकर रहा है क्या? नहीं टकर रहा है, तो एचसीएफ तो यही हो जाएगा, समझ गया? एलसीएम क्या होगा बताओ? जो दोनों में टकरेगा बड़ी पावर, तो 2 के पावर 2, 3 टक्कर नहीं रहा है फिर भी लिखेंगे, 5 टक्कर नहीं रहा है फिर भी लिखेंगे, 70 टक्कर नहीं रहा है फिर भी लिखेंगे, 23 टक्कर नहीं रहा है फिर भी लिखेंगे। तो इस सारे को मल्टीपल करेंगे, समझ गया? अब मल्टीपल करेंगे वही मेरे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो कितना, सबको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो?
बोलो, बोलवे नहीं करेगा। अब इसको मल्टीपल करो, कुछ भी नहीं करता है, 0 इतना, सारे को मल्टीपल करेंगे इतना आएगा, देख लो। इतना मल्टीपल करके आया तो एलसीएम जो हो गया आपको इतना हो गया, कोई दिक्कत? एलसीएम जो हो गया अगर मल्टीपल कर देना, 15, 15 चौका 60, 17, यहाँ पे इतना 17 चौका 870, 25, 17 छक्का 102, 102 पर 1 0, ठीक है, और 23 0, 23 दूनी 46, ठीक है, 4 और 23, ठीक है, इतना ही आएगा। समझ गया? अब देखो यहाँ पे एलसीएम गुने आरसीएम, फिर क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी 2 इंटू, बोलो ये ना, अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर 92। देखो इतना स्लो तुम लोग का कैलकुलेशन रहेगा ना, दिक्कत नहीं, वहाँ दिक्कत आ जाएंगे। मतलब कुछ नहीं बोलता है, बस कोई लेना दे देना नहीं है कैलकुलेशन से, कुछ भी लिख देंगे, गलतियों लिख देंगे वो भी उतार लेगा, कुछ भी मतलब है। अरे टीचर से फास्ट दिमाग काम करना चाहिए, किसको? स्टूडेंट का। सर ये गलत हो गया, अरे गलत कर देंगे, कभी तुम लोग बोलता है सारे बातें, कुछ भी नहीं, गलती लिख दी तो लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखो इसको मल्टीपल करो, मल्टीपल करने आता है? नहीं, मल्टीपल भी करने नहीं आता है। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इतना आएगा? इतना ही ना आएगा। इधर मल्टीपल करो, कितना आएगा बताओ? 46,920। तो ये LHS बराबर क्या आ गया? RHS क्या कर गया? वेरीफाई कर गया। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है ना? तो एक बात याद रखना कि एक और यहाँ पे तुमको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ये वाला लिख लो थोड़ा सा, तो ये वाला लिख लो तो बाबू, एलसीएम गुने आरसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये जानता है, ये इम्पोर्टेंस है। इसको मैं अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दिया है, एलसीएम दिया है, बोल देगा एचसीएफ निकालें। चाहे एचसीएफ दिया है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया है, एलसीएम निकालने बोल देगा। चाहे सेकंड नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर निकालने बोल देगा, फर्स्ट नंबर एलसीएम और एचसीएफ दे देगा। तो ये इम्पोर्टेंस है, लिखने में सारा व्यस्त है, लिखने में खाली व्यस्त रहता है, समझता नहीं। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लो, मिटा दें, मिटाए ये वाला राइट कर लो, राइट कर लो। इसका थर्ड पार्ट क्या है बाबू, देख लो, थर्ड तक है ना। 336 क्या है? 336 एंड क्या है आपको? 336 और 54, 366 ए और ए, इसका मिटा देते हैं, उतार लिया ये वाला, ए राइट किया, अरे राइट हो गया है, जवाब ही नहीं आता है। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको फैक्टर करो, फैक्टर करने आता है? देखो 2 से तो कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तुम लोग क्या बताएं, 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये कैंसिल कर दो, 2 1 2 या 2 6 12, 2 8 16, यही ना आएगा। फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 8 16, 2 6, फिर 2 से कैंसिल हो 2 6 8 2 2 4, फिर 2 से कैंसिल हो 2 4 21, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, ऐसे कर दो। फिर यहाँ पे 54 2, फिर 3 बार में, फिर 3 बार में 3, अब तो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे 3, इसको अगर हम
फैक्टर किए तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ए 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू क्या आया 3 इंटू 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 और 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको हम फैक्टर किए हैं 54 को, तो क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, नहीं ऐसे कर दो ना, ऐसे आया है, यानी 3 जो आया 3 बार आया है, तो इसको ऐसे लिख सकता है 2 के पावर 1 और 3 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करो, समझो। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सबसे पहले निकाल दो HCF। अरे बताओ HCF हम बताए बाबू कि जो दोनों में टकरेगा पर छोटी पावर, नहीं टकरेगा नहीं लिखेंगे। तो क्या टक्कर रहा है दोनों में, देखो तो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है ना, और 2 के पावर 4 की 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 से अच्छा है 2 लिखिए। और यहाँ पे 3 के पावर 1 और 3 के पावर 3, तो दोनों में छोटा कौन है 3 के पावर 1, 3 लिख दो। और क्या टक्कर रहा है, अब तो कुछ भी नहीं टक्कर रहा है, तो HCF में टकरेगा तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो HCF मेरा पास कितना हो गया 6 हो गया। अब LCM देख लो, LCM जो दोनों में टकरेगा पर कैसा पावर, बड़ी पावर। देखो तो 2 टक्कर रहा है ना दोनों में, तो 2 के पावर 4, अच्छा 3 के पावर 3, और क्या टक्कर रहा है 7, नहीं टक्कर रहा है फिर भी लिखेंगे 7 के पावर 1, तो 7 लिख दो। अभी सबको मल्टीपल करो, नहीं यानी 20 यहाँ पे अगर 2 के पावर 4 लिखल है, अगर 2 के पावर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 16, नहीं 16। और यहाँ 3 के पावर 3 लिखल है तो इसका मतलब क्या हो गया 17, है ना। अगर इससे मल्टीपल करते हैं, इसको इसमें मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल कितना 3024, इतना रहा है। तो ये इसका क्या आ जाएगा LCM। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है बोलो, हमको निकालना है LCM जो होगा और HCF जो होगा वो इक्वल होगा किसका, दोनों नंबर का प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट ऑफ क्या नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM कितना बताओ, HCF कितना, HCF कितना, HCF कितना, LCM कितना, और नंबर कितना बोलो 336 इंटू 54। ये सारे को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा बोलो, आए 6 चौको 6 बोलवे नहीं करेगा 4 4 1 18, नहीं यही ना। इधर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, यही ना आएगा, यानी 1814, यही ना आएगा। तो ये क्या हो गया देख लो एक बार मल्टीपल करके, तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाई कर गया, मीन्स LHS जो है RHS का क्या हो गया इक्वल हो गया, वेरीफाई कर गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आ रहा है समझ में। अब इसका हम क्या हुआ बोलो दिक्कत, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, बोला कि फाइंड द LCM एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालना है और क्या HCF निकालना है, समझ गया। हाँ आगे देखा जाए कि छोड़ दिया जाए बोलो। है अरे भाई वेरीफाई करने बोला है, आंसर खाली क्यों मिलाता है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके ऊपर जाओ ना। क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये नंबर किसके इक्वल आना चाहिए, नंबर जो है ये नंबर किसके इक्वल आना चाहिए, दोनों के प्रोडक्ट का इक्वल आना चाहिए। तो करेगा ना, खाली आंसर नहीं ना मिलाएगा, आंसर से काम नहीं ना चल जाएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ना बनाएगा।
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये मिटा दें नहीं, इतना स्लो लिखता है लोग। एगो डिजिटल बोर्ड लेंगे, समझ गया। उतर गया था ना। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बाबू, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग्स ऑफ द क्या, फ्लोइंग्स इंटीजर्स, इंटीजर जानता है ना, इंटीजर्स by applying the prime factorization ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, क्वेश्चन जो है तुम लोग कहाँ से मिला लेगा, बुक से मिला लेगा। ठीक, देखो फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एंड क्या दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, और एंड क्या दिया है बोलो, 21 यही दिया है ना। देखो क्वेश्चंस देखो, इधर देखो, नहीं तो फिर बोलेगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर। जो दिया गया है, ये मेरे पास जो इंटीजर्स दिया गया है उसको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अप्लाइंग क्या अप्लाई करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आता है या नहीं आता है। तो जब हम 12 को किए तो क्या आया, 2 इंटू 3 आया, नहीं ना आया, बोलो। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। अब इसका आगे नेक्स्ट 15 को क्या करेंगे, 3 बार में लग रहा है 5 और 5 यहाँ पे 1, क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 नहीं, अच्छा 3 इंटू 5 का मतलब दोनों के पावर 1 छिपा हुआ है। और 21 को क्या लिखेंगे बोलो, 3 7, अब तो कुछ नहीं, बोलो इसको क्या लिख देंगे, यानी 21 को 3 इंटू 7 दोनों के पावर 1। आप बताओ एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या होगा, अभी जस्ट बताएं कि एलसीएम बाबू तीनों में देखेंगे, इसमें और इसमें, जो मैच करेगा उसी को लिखेंगे, पर कैसे पावर, 40 पावर। तो देखो तो 2 के पावर 2 है ही नहीं, तो 2 के पावर होगा ही नहीं, तो 2 तो हम लिख ही नहीं सकते। अब 3 देखो, 3 मैच कर रहा है, 3 इसमें भी मैच कर रहा है, 3 इसमें भी मैच, पर बहुत खुशी की बात ये 3 के पावर सभी जगह क्या है, सेम है नहीं, इसीलिए 3 लिख देंगे। अगर एक जगह 3 का पावर 2 रहता तो तब भी 3 लिखते हैं, जो स्मॉल पावर लिखना है। अब देखो तो और कहीं पे कुछ मैच कर रहा है नहीं, तो एचसीएम, एलसीएम देखो, एलसीएम देखो, 2 के पावर 2 तो होगा ही नहीं, और 3 भी होगा ना। और क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है फिर भी लिखेंगे, नहीं मैच कर रहा है फिर भी लिखेंगे। मल्टीपल करो, 4 12, 12 25 60, 60 इंटू 7 और 7 का 42, यही ना। देखो तो आंसर जो तुमको दिया होगा, 3 दिया होगा एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ जो दिया गया है 3 और एलसीएम जो दिया गया होगा 420 दिया है इतना। एक बार चेक कर लो, आ रहा समझ में, इसको किसको आया, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं बाबू। देखो अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो सबसे पहले तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए नहीं। आप सारे को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, तो इसके बाद हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सभी में
देखेंगे कि कौन सा नंबर टच कर रहा है, सभी में कौन सा नंबर टच कर रहा है। आप कौन सा नंबर को लिखेंगे, टच कर रहा है तो सबसे छोटा वाला नंबर को लिखेंगे, नहीं सबसे छोटा वाला नंबर को। ये एचसीएफ की बात हो। एलसीएम देखेंगे सब में कौन टच कर रहा है, जिसका बड़ा नंबर टच करेगा ना उसको लिखेंगे, और जो नहीं टच करेगा उसको भी लिखेंगे, बस सेम चीज़ है। ये चीज़ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दें इसको, हो गया। चलो इसका सेकंड पार्ट देख लो, उतर गया है, नहीं उतरा है, नहीं उतरा है, नहीं उतरा है। चलो इसका सेकंड पार्ट देख लो आप, इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट देख लो क्या है, 17, 23 एंड क्या 29 क्या है। देखो ये तो नॉर्मल सी बातें आ गया, ये तो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर। इसे देखो ना 17 का फैक्टर करेंगे होगा ही नहीं, 23 का फैक्टर करेंगे 1, 29 का फैक्टर करेंगे 1, 29 लेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे जब हम 17 को फैक्टर किए क्या आया 1 और 17, जब यहाँ पे 23 का फैक्टर किए क्या आया 1 और 23, जब हम यहाँ पे 29 को फैक्टर किए तो क्या आया 1 और 29। तो बताओ यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, सब में क्या टक्कर रहा है, लड़का इधर देखो ना, समझता है नहीं खाली लिखता है, सब में क्या टक्कर रहा है 1, तो एचसीएफ 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो 1 तो होगा, 1 तो चलो सब में होगा, चलो ठीक है, फिर नहीं टक्कर रहा है ना कुछ, फिर भी लिखेंगे, सबको लिखेंगे, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 ना, तो सबको मल्टीपल करो, तो मल्टीपल करके कितना आएगा, मल्टीपल किया है कितना 1 1 3 99, यही 1 1 3 नहीं, इतना गलती मत बोलो। स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर सक्सेस। स्पीड को अच्छा रखो, एक्यूरेसी को अच्छा रखो, तब सक्सेस। बना दिया सही, बनावे नहीं किए जल्दी जल्दी में, तो वो कोई मैटर मैच नहीं करता है। चलो हो गया, यहाँ पे मिटाएं, किधर चल गया, इधर देखो, इधर देखो, है इतना आंसर, इतना है, देख लो। चलो इसका थर्ड पार्ट देख लो, बात नहीं करो, इसका थर्ड पार्ट देख लो, आओ मिटा दे, अरे मिटाएं, उतना देरी में खाली ये हुआ भी तुम लोग बोला है कि हाँ सर ये मल्टीपल, बोलता कहाँ है, समझ गया। चलो यहाँ पे देख लो, आओ इसका थर्ड पार्ट। अब आज का क्लास इसी थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ समाप्त होगा। 8 है, 9 है एंड क्या फैक्टर करो। 8 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2, बोलो 2 2, यहाँ पे 2 1। 9 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा 3 3 3 1। 25 का फैक्टर करेंगे 5 5 5। 8 का फैक्टर किए क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, नहीं यहाँ पे 9 का फैक्टर किए क्या आया 3 इंटू 3 आया। इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर आपको 2। यहाँ पे 25 का फैक्टर किए तो क्या आया आपको 5 इंटू 5 आया, यानी 5 के पावर 2। और सब में क्या है, सब में क्या है बोलो 1 1 है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू है ना, तो 1 सब में 1 1 और 1, कोई दिक्कत।
तो हमको निकालना है HCF। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में टकरेगा। तो सब में सिर्फ और सिर्फ क्या टकर रहा है, 1 टकर रहा है। और LCM जो दोनों में टकरेगा तो 1 तो होगा ही नहीं। अब इसको में देखो 2 के पावर 3 और 2 के पावर है ही नहीं, तो 2 के पावर 3 तो लिखेंगे नहीं, और 3 के पावर 2 और फिर 5 के पावर, बोलो सबको मल्टीपल करो, 2 4 8 1800, ये आंसर हो जाएगा। HCF 1 और HCF ये आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है? मल्टीपल एक बार कर लेना है, सही है। तो आज का क्लास यहीं पे रखा जाए, नेक्स्ट डे में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है। थैंक यू क्लास, चलो ठीक है।